प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम सभी ने पिछले भाग में भारती वसंत गीति प्रथमः पाठः सेमुसि भाग 1 का अध्ययन किया था। हमने उसके गीत के माध्यम से वो उसमें सरस्वती माँ से जो वंदना की गई थी, सरस्वती देवी से कवि के द्वारा जो वंदना की गई थी, प्रार्थना की गई थी, उसके बारे में समझा था सभी छंदों के माध्यम से। और आज हम सभी उसी के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, उन सबको आप स्क्रीन पर देखेंगे। और सर्वप्रथम जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीत, उसके अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ से बताए जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, और इसके जो भी प्रश्न आपको दिखाए हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते भी जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम सभी यहाँ से अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सर्वप्रथम एक पद में उत्तर आपको लिखना है। एक पदेन मतलब क्या होता है? एक पद से तात्पर्य होता है एक शब्द में उसका उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस पहला प्रश्न का उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है? अभी यहाँ पर हमने एक वाक्य में लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक पद में ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले कवि काम संबोधयति। क्या प्रश्न किया कि कवि किसको संबोधित कर रहा है? कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा वाणी, अर्थात सरस्वती को संबोधित कर रहा है, सरस्वती देवी को संबोधित कर रहा है। तो ये काम के स्थान पर द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर वाणी में आएगा द्वितीय व्यक्ति का एक वचन। ये संबोधिती वैसा का वैसा, कवि वैसा, तो अपन को ऐसा नहीं लिखना, सिर्फ इसमें एक पद में क्या लिखना है? वाणी लिखना है। जब एक वाक्य में पूछा जाएगा तो एक वाक्य में पूरा उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, खा नंबर का, कवि वाणी काम वादयितुं प्रार्थयति। कवि वाणी, कवि है, कवि क्या कर रहा है? वाणी से किसको बजाने की लिए प्रार्थना कर रहा है। किसको बजाने के लिए? काम मतलब किसको? तो वीणाम, अर्थात वीणा को, कवि सरस्वती से वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो इसमें वीणाम लिखना है। तीसरा प्रश्न क्या है? कीदृशीं वीणाम निनादयितुं प्रार्थयति। तो इसमें क्या लिखना है बच्चों? नवीनाम वीणाम निनादयितुं प्रार्थयति। क्या प्रश्न पूछा? कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम, नवीनाम मतलब नूतन धुन वाली नवीन वीणा को बजाने के लिए कवि प्रार्थना कर रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, गीतिम कथम गातुम कथयति। तो यहाँ कथम शब्द के स्थान पर आपको उत्तर आएगा। कथम मतलब होता है कैसे, तो गीतिम कथम गातुम कथयति। तो गीतिम का तात्पर्य होता है गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है। किसको गाने के लिए कह रहा है? सरस्वती को गाने के लिए। तो कथम मतलब कैसा? मृदुम, इसका उत्तर क्या आएगा? मृदुम। मृदुम का तात्पर्य क्या होता है? मृदुम मतलब होता है कोमल। तो इसमें अपन को क्या लिखना है बच्चों? कोमल लिखना है। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, सरसा रसाला कदा लसंती। रसीले आम, सरसा मतलब सरस सरल, रसीले, रसीले मतलब आम कब सुशोभित होते हैं? कदा मतलब कब, लसंती मतलब सुशोभित होते हैं। तो कदा के स्थान पर आपको उत्तर लिखना है। क्या उत्तर आएगा? सरसा रसाला वसंते लसंती। तो इसमें क्या आ गया? कदा के स्थान पर वसंते आ गया। वसंते का तात्पर्य क्या होता है? कि वसंत में शोभायमान होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम सभी ने इसका पहला एक पद का उत्तर देखा। अब हम इसके बाद दूसरे जो प्रश्न है एक वाक्य में क्वेश्चन, उनको यहाँ से देखेंगे। सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कवि वाणी किम कथयति। कवि वाणी किम कथयति, कवि वाणी अर्थात सरस्वती क्या कह रहा है? कवि सरस्वती से क्या कह रहा है? तो कवि वाणी अर्थात सरस्वती से वीणाम निनादयितुं कथयति, वीणा को बजाने के लिए कह रहा है। तो इसको एक वाक्य में पूरा उत्तर लिखना है। किम के स्थान पर वीणाम निनादयितुं आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, वसंते किम भवति। वसंते अर्थात वसंत में सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। उत्तर क्या है? वसंत में क्या क्या होता है?
तो वसंत में सरस रसीले याम शोभायमान होते हैं और कोयल की पूजन करती है, अर्थात पूजन की आवाज उसकी आती है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, सलिलम तब वीणाम आकर्ण कथम उच्चलेत। सलिल अर्थात जल, पानी कि तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लगता है, पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर के कैसे उछलने लगता है। अकर्ण मतलब सुन करके, तो यहाँ पर लिखा सलिलम तब वीणा अकर्ण्यम सलिलम कीड़ा सहित उच्चले। तो पानी जो है वह तुम्हारी वीणा को सुनकर के सलिलम अर्थात कीड़ा से सहित कीड़ा करता हुआ उछलने लगता है बच्चों। चौथा प्रश्न देखिए, कभी भगवती भारती कस्या तीरे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयतुम कथयति। तो यहाँ जो कस्या शब्द आया है इसके स्थान पर उत्तर आएगा। कस्य मतलब किसका या किसकी। तो कवि का उत्तर क्या इसमें है कि कवि भगवती सरस्वती तो किसके तट पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर किसको बजाने के लिए प्रार्थना करता है, वीणा को बजाने के लिए। तो किसके तट पर, नदी के तट पर। कौन से तट के तट पर, यमुना नद्यः। उत्तर क्या है, यमुना नद्यः तीरे, यमुना नदी के तट पर बजाने के लिए कवि प्रार्थना कर रहा है। तो हम सभी ने इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तरों को देखा। अब हम सभी तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कह स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। सही जोड़िए, इनको हिंदी में बोलते हैं पर्याय पद या समानार्थक शब्द संस्कृत में बोला जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, इस पहला पद आया है सरस्वती। तो सरस्वती के में क्या होगा, सरस्वती का पहला उत्तर हो जाएगा वाणी, इसका ये पर्यायवाची है। वाणी को भी सरस्वती कहते हैं। आम्रम, आम्रम मतलब आम, आम्र कैसे, रसाला, रसीले होते हैं आम। पवना, पवना का सामने दिया है समीरे, ठीक है। टटे, टटे मतलब तीरे। और भ्रमणाना मतलब अली, अली मतलब भौरा, भौरा भ्रमण करता है। तो इस प्रकार से इनको आप मिला लीजिए। इस प्रकार से आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि सबके सामने मैंने रख दिए हैं। इनको आप यहाँ से देख करके भी अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों। सबकी दृष्टि यही बनी रहे, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो आपकी समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप अच्छे से इसको अपने याद कर लेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए। अब चौथे प्रश्न में देखो, प्रश्न लिखा हुआ है, पढ़ता हूं मैं यहाँ से। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरत। अधोलिखित पदों को प्रयुज्य मतलब चुन करके, देख करके संस्कृत भाषा में वाक्यों की रचना करनी। पहले से हमने इसकी रचना करके बनाई, आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। निनादय, तो शब्द का सबसे पहले हमें तो अर्थ पता होना चाहिए। शब्द का अर्थ पता होगा तो इसका हिंदी अर्थ होता है निनादय मतलब बजाओ। किसको बजाओ, जैसे वीणा को बजाओ, बांसुरी को बजाओ, ढोलक को बजाओ, तबले को बजाओ। तो इस प्रकार से अनेक इसमें वाक्य बन सकते हैं। तो इसका क्या है, निनादय ना है, निनादय नवीनाम एयम वाणी वीणा, नवीन वीणा को बजाओ सरस्वती जी। मंदम मंदम, मंदम मंदम मतलब वायु मंदम मंदम बहती, वायु सनई सनई बहती, वायु मंदम मंदम बहती, बाल कहा मंदम मंदम चलती। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। मारुता, मारुता मतलब भी हवा होता है। मारुता मतलब हवा अहर निशम अर्थात दिन रात प्रवहती, दिन रात बहती है। सलिलम अर्थात जल, बालकः शीतलम सलिलम पिबती, बालक ठंडे जल को पीता है। मोहना शीतलम सलिलम पिबती। सुमनः, सुमनः मतलब सुमन पुष्प। तो उद्याने सुमनः विकसति, उद्यान में पुष्प क्या होते हैं, खिलते हैं, विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, पांचवा प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक का। श्लोक, प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा और आंग्ल भाषा में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको आंग्ल भाषा हिंदी भाषा में यहाँ पर हम दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, तो हे सरस्वती नवीन धुन वाली वीणा का वादन कीजिए, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गायन गाइए। इस वास्तव वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली वाली कोकिला के समूह सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से इसका आपको पहला अर्थ
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है इसी का। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। अभी हम सभी ने समानार्थक पर्यायवाची शब्दों को देखा था, अब विलोम शब्द। कठोर, कठोर मतलब कठिन, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मृदुम भी और कोमल भी। कटु मतलब कटु वचन नहीं बोलना, तो कैसे वचन बोलना चाहिए? मधुरम, तो इसका पर्यायवाची विलोम शब्द क्या होगा? मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम शब्द क्या हुआ? सनई, सनई। मंदम, मंदम, ये भी लिख सकते। प्राचीन का होगा नवीनम। और नीरस, जिसके जीवन में कोई रस नहीं है, वो सरस, जिसके जीवन में रसी रस है वो सरस कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इनकी सही जोड़ियां देखी, अर्थात विलोम पदों को देखा, जिसको अपोजिट वर्ड इंग्लिश में भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ प्रथमा पाठा भारतीय वसंत की थी, जिसके हमने यहाँ से आप सभी के समक्ष क्या देखा है? हमने पहला पाठ यहाँ पर अभ्यास प्रश्न के द्वारा पूर्ण किया। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिख लीजिए। अगली वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।